वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइकन्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी आइकन चाहिए तो आपको फ्लटर प्रोवाइड करता है कोई भी आइकन। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, ईमेल का आइकन हो गया, पासवर्ड का आइकन हो गया, किसी माइक का ऑप्शन हो गया, माइक का आइकन हो गया, या फिर उसके अलावा जो आई बटन होता है, अगर आप आई बटन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट फील्ड आपकी जो होती है जहाँ पर आप पासवर्ड लिखते हैं वहाँ पर आपका पासवर्ड दिखाई देता है। अगर आप आई बटन को क्लिक करते हैं, अगेन अगर आई बटन को क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड वो विजिबल नहीं होता, गायब हो जाता है, डॉट डॉट आपको दिखाई देते हैं। तो वो आई बटन जो होता है वो एक आइकन होता है। तो ऐसे ही करके आपको फ्लटर आइकन्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले सेंटर विजिट बना लूँगा। जो भी चीज़ हम करेंगे सेंटर पर करेंगे हमारी पूरी स्क्रीन के। यहाँ पर मैं टाइटल भी आइकन्स दे देता हूँ, आइकन्स। और उसके अलावा यहाँ पर सेंटर, सेंटर के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर आप ये यूज़ करेंगे आइकन। ठीक है, आइकन आपको एक विजिट मिल जाता है, आइकन। ठीक है, आइकन उसके अंदर फिर से आप आइकन्स देंगे। बाहर आपने सिंगुलर आइकन दिया आई कैपिटल, अंदर आपने आइकन्स दिया आई कैपिटल, डॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखें आपने आइकन्स डॉट किया तो आपके पास पूरी पूरी लिस्ट आ चुकी है ऐड। और उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई भी दे रहा है कि कौन सा आइकन है। यहाँ पर देखें बहुत सारे आइकन हैं, ये सारे आइकन हैं। ये आगे ये यूज़र का आइकन आ गया, और ये रेक्टेंगल है, उसके नीचे जो है सर्कल है, और यहाँ पर कैमरा का आइकन भी आ चुका है। उसके अलावा बहुत सारे आइकन्स हैं जो आपके नॉर्मल ऐप में यूज़ होते हैं। मोबाइल फ़ोन का भी आ गया, ऐड करने का भी आ गया। तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ आइकन यूज़र का। यूज़र में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक ये वाला, ये दो यूज़र्स दिखाई दे रहे हैं सर्किल में। ऐसे ही करके आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने सुपरवाइज्ड यूज़र सर्किल मैंने यूज़ कर लिया, और यहाँ पर कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया तो छोटा सा बिल्कुल आइकन आपको दिखाई दे रहा है। आइकन्स बिल्कुल छोटे होते हैं, इनकी साइज़ भी आप मैनेज कर सकते हैं आपके हिसाब से। इनकी मैं साइज़ मैनेज करूँगा, कॉमा दूंगा, और यहाँ पर साइज़ विजिट साइज़ प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। ओके, इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर साइज़, अगेन इंटर प्रेस साइज़, और साइज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर दे दें 50। तो यहाँ पर आपका आइकन बड़ा हो जाएगा। 100 दे देंगे तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप आइकन की साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, आइकन्स को लगा सकते हैं। एडवांटेज यही होता है कि आपको बाहर से कहीं से क्रोम से या फिर कहीं से ब्राउज़र से आपने डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती किसी आइकन को। नॉर्मल ऐप्स बनाते हैं उनमें जो भी आइकन्स नॉर्मली यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर साइज़ हो गया, उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है कलर की। ये अभी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कलर आप कलर कैसे यूज़ करते हैं ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर रेड करूँगा तो यहाँ पर रेड आइकन हमारा हो जाएगा। सही है, यहाँ पर हमारा कलर रेड हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर कलर्स डॉट में कर दूंगा जो भी आपको सही लगे। एम्बर कलर मैंने कर दिया तो यहाँ पर ये कलर आ चुका है। यहाँ पर हमने आइकन की दो प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया। साइज़ को अगर आप बढ़ाना कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कलर भी आप प्रोवाइड करना चाहें अपने हिसाब से, ब्लैक कलर नहीं, अगर कोई और कलर प्रोवाइड करना चाहें तो वो भी आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा दिया। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन सी हैं। यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, सजेशन आ जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शेडोज़ है, फिल, ग्रेड की, ऑप्टिकल साइज, सिमेंटिकल लेबल, टेक्स्ट डायरेक्शन रेट। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये इतना एडवांस हम नहीं जाएंगे। अभी हम शेडोज़ को कवर कर लेते हैं। शेडोज़, और यहाँ पर रेक्टेंगल ब्रैकेट्स आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हम देंगे, सॉरी मल्टीपल हम शेडोज़ देंगे, इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। इनका मतलब भी मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप इनके अंदर मल्टीपल चीज़ें देते हैं, इसलिए। और यहाँ पर शेडोज़ के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा फिर से शेडो, शेडो को ओपन कर लूँगा। उसके बाद जो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, कलर, कलर आपका आपका जो शेडो होगा उसका कलर क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर ब्लर ऑफसेट में इस, सॉरी ब्लर रेडियस,
इसको मैं 5 कर दूंगा। अब देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये देखें ब्लर हो चुका है। और ना ही सिर्फ इसके बाहर बाहर से आपका जो है वो रेडियस आया है, बल्कि अंदर से भी आया है। मतलब कि ये इमेज जो है यहाँ से खाली खाली है, यहाँ से खाली है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, यहाँ से खाली है, यहाँ से आपका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे भी इसने जो है वो हमारा शेडो प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर 10 कर दूंगा तो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ये देखें अब लग रहा है कि शेडो है इसके पीछे। तो ऐसे करके आप शेडो को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफसेट भी आप उसको दे सकते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। एक्स एक्सिस में अगर आप 10 करेंगे तो ये शेडो जो है वो राइट साइड हो जाएगा। अगर आप -10 करेंगे तो शेडो जो हमारा जो होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। और डी वाई की जगह आप देंगे यहाँ पर अगर 10 देंगे तो आपका शेडो ऊपर की साइड भी जाएगा। और अगर आप इसकी जगह -10 करवाएंगे तो शेडो हमारा नीचे की तरफ जाएगा। अभी हम दोनों 10-10 देकर राइट साइड में, मतलब कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ मैंने दे दी, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और राइट साइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कंट्रोल एस करके, ये देखें राइट साइड में और नीचे चला गया। नीचे क्योंकि ये थोड़ा शेडो है तो उस हिसाब से इसकी थोड़ा प्रॉपर्टीज़ होगी। यहाँ पर -10 करूँगा तो हमारा शेडो जो है वो ऊपर चला गया। ऐसे ही करके वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर -10 दूंगा तो ये लेफ़्ट की साइड शेडो आ जाएगा। देखें लेफ़्ट की साइड आ चुका है। तो ऐसे ही करके आप ऑफसेट का मतलब ये होता है कि आप उनकी डायरेक्शंस को मैनेज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हिसाब से आप उनको मैनेज करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, ज़्यादा आपको श्योरिटी हो और आपको ज़्यादा पता चले कि ये हो क्या रहा है। बाकी तो आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, थोड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको विजिबल करने के लिए आपको थोड़ा बताया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे ही करके आप शेडोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने आइकन्स में। तो यही थी आज की ये वीडियो, शेडोज़ के बारे में, आइकन्स के बारे में पढ़ा और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा हमने। शेडो के अलावा दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं होती, इतना वो एडवांस हो जाता है बंदा, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इतनी यूज़ भी नहीं होते ये। तो इसलिए हमने यहाँ तक पढ़ा है। और आइकन्स के बारे में यही था कि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जिसमें आपको फ्लटर की तरफ से आइकन्स मिल जाते हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।